हाय दोस्तों, मैं प्रेम कुमार प्रेमी एक बार फिर से आप इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातें चीतें करना चाहता हूँ। मैं आज आप लोगों को ऐसे इंसान के बारे में मैं कुछ बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यार, ये नाम सुनने के बाद शरीर में इतना जान आ जाता है कि पूछो मत। क्या यार, अपने देश में इस तरीके के इंसान पैदा हुए थे। यकीन ही नहीं होता है कि इतने ज़बरदस्त इंसान हमारे अपने भारत देश में पैदा हुए थे। उनके बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इतनी सुविधा दिया जाता है, उसके बाद भी वो अपने रिजल्ट को जो है थर्ड सेकंड पे ले जाते हैं। और इतनी सुविधा देने के बाद भी बच्चे सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं, जो है पूरा फुल एंजॉय करते हैं। लेकिन एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतनी तकलीफ सह करके इतना क्लास में उनको बैठने नहीं दिया जाता था, फिर भी इतनी ज़बरदस्त डिग्री अपने इंडिया में तो लेबे किए हैं। अपने इंडिया में इन्होंने जो इतनी ज़बरदस्त डिग्री हासिल किए हैं, उनके बाद छोड़ दो, विदेश में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जिस जगह से पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1 स्कूल, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई करके अपने जो है डिग्री हासिल किए हैं विदेश में। तो बताइए, इतनी इतने इतने मतलब इतनी व्यवस्था, जैसे छुआछूत की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, इतनी असुविधा के होते हुए भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने इंडिया में जो डिग्री हासिल किए, जो कामयाबी हासिल किए, वो तो चलो ठीक है, लेकिन विदेश में जाके उस विद्यालय में ये जो अपना एडमिशन लेके वहाँ से नंबर 1 का जो है विद्यार्थी बन के निकले। बहुत आश्चर्य की बात है भैया, क्या कहा जाए। आज भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, मैं मानता हूं कि अगर उनके बारे में 5% जानकारी आप रखेंगे तो आपसे कोई बात करके कोई पीछे नहीं कर सकता आपको। आप किसी से किसी प्रकार की बात कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के बारे में सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कहा है, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने जानकारी दिया है लोगों से, वो शिक्षा के बारे में ही सबसे ज़्यादा, वो जो है हर जगह जगह शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात किए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जितना मैं पढ़ता हूँ, मैं डेली कुछ ना कुछ बाबा साहेब के बारे में पढ़ता हूँ। आज मेरा ये फर्स्ट ये जो है वीडियो है बाबा साहेब के बारे में। शायद मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, मेरी आवाज़ ये कहीं कहीं गड़बड़ा जाती होगी, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बाबा साहेब ऐसे इंसान कि जिसके बारे में आप जितनी जानकारी लेना चाहोगे, आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा पैदा होगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हर जगह जगह बच्चों के लिए हर व्यवस्था बना के जो है यहाँ पे, जैसे संविधान है, संविधान, अपने देश का संविधान लिखना इतना आसान काम नहीं था। संविधान में इतनी इतनी समस्या, जहाँ छुआछूत की व्यवस्था, उसके बाद ये पानी पीने की व्यवस्था ना हो, मतलब इतनी इतनी असुविधा होते हुए बाबा साहेब ने विदेश से, अपने इंडिया से 200 लोगों को बैठा करके 200 मीटिंग करने के बाद ये बाबा साहेब भारतीय संविधान लिखा। ये इतना आसान काम नहीं है। हर व्यक्ति के लिए बहुत नामुमकिन काम था, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने वो काम किए हैं। आजकल आजकल के डेट में ऐसा व्यक्ति पैदा तो हो ही नहीं सकता है। इतनी डिग्री, इतनी इतनी मतलब इतनी मतलब इतनी 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 जिल्लत ज़िंदगी जीने के बाद इतनी डिग्री हासिल किए हैं, और इतनी इतनी मतलब व्यवस्था दिए हैं
संविधान में इतना जो सब कुछ व्यवस्था किए हैं और क्या नाम है, इतनी व्यवस्था देने के बाद भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो है शिक्षा के बारे में ज़्यादा बातें कहा है उन्होंने। तो हमारे घर के बच्चे अगर शिक्षा, जितनी ही शिक्षा के बारे में जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में जितना ही जानकारी लेंगे, जितना ही पढ़ाई लिखाई के बारे में करेंगे, ये समाज में उतना ही आगे व्यवस्था बढ़ता जाएगा। लेकिन अपने समाज में एक चीज़ का जो है सिस्टम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे आजकल के डेट में दारू शराब की व्यवस्था ज़्यादा कर रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं। कहीं पे चले गए मजदूरी करने, तो वहाँ पे मालिक ने उनको दारू शराब पिला देता है। टेंट हाउस की दुकान पे चले जाते हैं, वहाँ पे एक दो बार किसी के साथ गए, टेंट हाउस वाली दुकान पे जाते हैं, तो टेंट हाउस वाले मालिक क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रतिदिन शाम को दारू पिला देते हैं। उसके बाद बच्चे को पता हो जाता है, तो दूसरे दिन पढ़ाई करे या ना करे, लेकिन टेंट हाउस की दुकान पे वो चला जाता है। किसी के पास किसी ठेकेदार के मजदूरी करने चला जाता है, वहाँ पे वो दारू पीना शुरू कर देता है। और ये एक बार दारू पीने की लत लग जाती है तो बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला सिस्टम भूल जाता है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को आप लोग किसी के ऊपर, किसी जो है ठेकेदार या किसी दुकान के मालिक के ऊपर विश्वास ना करके अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें, ऐसी जगह जाने दें जहाँ पे आपके बच्चे जो सेफ रहें, दुरुस्त रहें। नहीं तो भैया दारू शराब पीने वाला काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये ख़त्म होने नहीं देंगे लोग, और हमारे आपके घर के बच्चे जो है बिल्कुल जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो भैया यही सब बात है। बाकी बाबा साहेब का सपना तो पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहेब का पूरा सपना करने के लिए तो बाबा साहेब का सपना पूरा होने की तो बहुत दूर की बात है। बाबा साहेब के सपने को लोग कुचल रहे हैं, लोग कुचलवा रहे हैं, और सपना पूरे करने के बाद ही छोड़ दो, सपने को उनको घटा रहे हैं लोग। जितना बाबा साहेब ने जहाँ तक ले कारवां अपना आगे किए थे, वहाँ से लोग आगे ले जाने की दूर की बात छोड़ दीजिए, वहाँ से जो है जो सिस्टम को पीछे ले जा रहे हैं, बाबा साहेब के सपने को और पीछे बेड़ागर्क कर रहे हैं ले जाके। तो ये सब हमारे बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उनको बर्बाद करने में इस देश के जहाँ जहाँ जैसे कोई शहर में चले गए ठेकेदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन हम लोगों के बच्चे को बिगाड़ करके अपना काम करवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ है, अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजें जहाँ पे आपके बच्चे कोई नशा ना करने पाएँ, बच्चे सेफ रहें, घुमाई ना करने पाएँ। इसलिए क्यों नहीं तो फिर आप लोगों समझ लीजिए, अगर एक बच्चे का भविष्य खराब होता है तो वो जो समझ लीजिए उसका जो 50 साल की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, 50 साल का उसका तरक्की रुक जाएगा। और जब बच्चे का तरक्की रुक जाएगा तो वो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि एक दारू पीने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को दारू पीने से रोक नहीं सकता है। उसका भी बच्चा दारू पिएगा, ज़रूर पिएगा, लोगों के साथ घूमेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, कोई किसी की बात को मानता नहीं है। बच्चा अपने बाप को जो है अपने बाप से लड़ाई करता है, मारपीट करता है। उसको अगर शाम को दारू नहीं मिलता है तो कहीं और से पैसे चंदा लगा के 10-20 रुपये चंदा लगा के बच्चे दारू पी लेते हैं, क्योंकि जब एक बार आदत बिगड़ जाती है तो उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कहता हूँ भाइयों, बाबा साहेब के सपने को पूरा तो होने की दूर बात है, बाबा साहेब के सपने को इस तरीके से कुचल रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और एक बात और मैं बता दूँ, जिस तारीख को बाबा साहेब ने जन्म लिया था 14 अप्रैल को, अगर बाबा साहेब का जन्मदिन लोग मना रहे हैं तो उसमें मान के चलिए 100 में से 80 आदमी दारू पी के बाबा साहेब का जन्मदिन मनाते हैं। ये गलत बात है। बाबा साहेब का सपना ये नहीं था कि हमारा ही जन्मदिन मनाओ और हमारे ही जन्मदिन पे हमारे जो मतलब जो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ वही काम करके हमारा जन्मदिन मनाओ। इससे अच्छा है बाबा साहेब का जन्मदिन मत मनाओ। अगर दारू पी के मनाना है तो मत मनाओ, अगर दिल से बाबा साहेब का जन्मदिन मनाना है तो दिल से मनाओ, और बिना दारू पिए, बिना नशा के, कोई मतलब जैसे नशा वशा मत, उस दिन नशा वशा करने की तो बात ही भूल जाओ, और दिल से बाबा साहेब का जो है जन्मदिन आप लोग मनाओ। तो ये सब चीज़ है भैया। बाकी सब क्या किया जाए, बाबा साहेब के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं 1% बाबा साहेब के बारे में पढ़ा हो तभी आज मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलने की तो बहुत दूर की बात है, बाबा साहेब के बारे में जानता नहीं था। मैं तो 25 साल तक बाबा साहेब के बारे में कुछ जान ही नहीं पाया,
क्योंकि आगे से मुझे कुछ बताया ही नहीं गया था कि बाबा साहेब क्या थे, बाबा साहेब कितनी मेहनत किए, बाबा साहेब कितनी समस्या सहे हैं, बाबा साहेब ने क्या क्या किया है इस देश के लिए, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ यही बताया जाता था कि श्री रामचंद्र जी वन में गए थे, वन में ये हो गया था, हनुमान जी ये किए थे, ये सब चीज़ तो जो है मुझे यही सब चीज़ बताया गया था। बाकी अगर बाबा साहेब के बारे में अगर मैं मानता हूँ कि मुझे 2 महीना पढ़ा दिया गया होता तो ये बात मैं कम से कम 20 साल पहले ही बोल दिया होता, जो मैं आज 2024 में जो है मार्च को बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं था। अगर मैं 25 साल के बाद मुझे ये सब चीज़ जानकारी मिल रहा है तो हमारे बच्चे को भी 25 साल के बाद जानकारी मिलेगा, तो फिर समझ लीजिए तब तक तो बच्चा दारू शराब में डूबा हुआ रहेगा, घुमाई टहराई में जो भी रहेगा वो डूबा हुआ रहेगा। तो ठीक है भैया, यही सब बातें हैं, बाकी सब ठीक बा। आप जैसा जो है सोचिए वैसा करिए।